बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और कितना अच्छा लगता है ना कि जब आपने एक दिन पहले ही ऑर्डर किया और आपको दूसरे दिन सुबह ही सुबह पार्सल रिसीव हो जाए। तो कुछ ऐसे ही था इस पार्सल के साथ कि मैंने कल रात को ही जो है ना, बल्कि शाम में तकरीबन 6-7 बजे के करीब ऑर्डर किया और सुबह ही जो है ना 11 सवा 11 बजे के करीब मुझे ये ऑर्डर रिसीव भी हो गया। और मुझे बड़ी हैरानगी भी हो रही थी, मैं कहा इतनी जल्दी मतलब ऑर्डर मिल गया। तो पता नहीं ये इस तरह की होता है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक एक दो दो हफ़्ते लग जाते हैं हमारे ऑर्डर मिलने में। तो खैर मैंने ये बैग्स मंगवाए थे जो कि मैंने पिछले साल भी मंगवाए थे और वो रखे हुए हैं मेरे पास। मतलब 3 मैंने पहले मंगवाए थे, अभी मुझे थोड़े कम पड़ रहे थे तो मैंने 3 फिर दोबारा से ऑर्डर कर लिए क्योंकि ये बहुत अच्छे निकले थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। अच्छा, ये मुझे 600 रुपये के ना, मतलब 603 रुपये थे। अब मैं 3 रुपये क्या इंक्लूड करूँ, तो 600 रुपये में ना मुझे ये 3 बैग्स मिले हैं। पहले भी आई थिंक मैंने इतने ही के मंगवाए थे, शायद थोड़े पता नहीं ज़्यादा है कम के थे तो मुझे याद नहीं आ रहे, क्योंकि 2-2 साल पुरानी बातें कहाँ इतनी याद रहती हैं। खैर मैं इनकी ज़िप्स वगैरह चेक कर रही थी कि ठीक तो आई हैं, कहीं ख़राब तो नहीं है, लेकिन सारे जो है वो ठीक थे और सबकी ज़िप्स वगैरह भी ओके थी। तो खैर अब मैं इनमें ना सारे अपने जो सर्दियों के जो कपड़े थे ना वो सब इसमें करके और फिर अपने बक्से में डाल दूँगी। बुखार, उल्टी, मोशन, तीनों चीज़ें एक साथ। खाना लेके बैठी हुई हूँ लेकिन नहीं खाया जा रहा है इससे। रात को भी इसने वोमिट कर दी थी, जबकि घर की खिचड़ी बनी हुई है, ये नहीं खा रही है। साथ में घर अभी सारा पड़ा हुआ है एज इट इज़, ऐसे ही एडिटिंग रखी हुई है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ हिलने ही नहीं दे रही है। जाना मम्मा जाएँ, मम्मा जाएँ। आप लोग माशाल्लाह कह दिया करें, पता नहीं क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्या नज़र लगी है, क्या हुआ है। रात से इतनी तबीयत ख़राब है, पूरी रात हो गई, इसने मुझे एक लम्हा नहीं सोने दिया है, एक लम्हा जिसे कहते हैं। और अभी मैं इसकी पोनियाँ बांधने बैठी हूँ तो पोनियाँ मेरी बंधवा रही है, कह रही मुझे खेलने दो। मतलब चिड़चिड़ापन और तबीयत ख़राब। ये तो वैसे इतनी स्मार्ट है ये, और स्मार्ट हो गई। ये शर्ट देखो, ये बात की पहनी हुई है, इसको इतनी पसंद है शर्ट, इतनी पसंद है कि क्या बताया जाए। गर्मियाँ भरपूर आ चुकी हैं हमारे यहाँ, पंखे चल चुके हैं, देखें। हंसी देखो, हंसी देखो, हंसी देखो इसकी, सब समझ आ रहा है। बाल बनवा लो, बाल बनवा लो, बाल बनवा लो, बाल बनवा लो जल्दी से, शाबाश बेटा। इतनी सी खिचड़ी लेके बैठी हूँ, मजाल है जो खा रही हो लड़की है। ये नहीं, अब देखो बच्चे स्कूल से आए ना, ये बात आपने चेंज नहीं करे बेटा, हाथ हैंड वॉश कर लिए थे। आते ही बच्चे जो है ना, वो जहांगीर तो आते ही सोया, यूनिफॉर्म में सो गया भाई। वो थोड़ी देखो अपने भाई के पास कैसे घुस के लेटी है ये अपने भाइयों के पास ऐसे इंजॉय करती है। मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है भाई, सब दुआ कर दो मेरी बेटी की तबीयत अच्छी हो जाए ना भाई। हाँ भाई ने देखो शूज़ भी यहाँ छोड़ दिए हैं, बात क्या मसला है। शूज़ तो हटाओ ना। अच्छा तुम्हारे नहीं, मेरे हैं, चेंज करो, शाबाश उठ के नहाने जाओ। बच्चे भैया नहीं सुधरते, बच्चे नहीं सुधरते हैं, सब सुधर जाते हैं, बच्चे नहीं सुधरते। ये सारे लॉन्ड्री के कपड़े हैं, सब सारे कपड़े बड़े काम होते हैं भाई घर के, जो है ना काम ख़त्म नहीं होते, ज़िंदगी लगता ख़त्म जाएगी ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ विंटर ग्रीन ऑयल, और यकीन जानिए ये कोई ऑयल नहीं है, एक जादुई जो है ना चीज़ है, जो कि इतनी कोई बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त है। देखिए मैंने कितना यूज़ कर लिया है। मतलब मेरे ना बैक पेन बहुत होता है जब से ज़ैनब हुई, जब से उसके बाद तो मेरे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहने लगा है। तो मैं इसको 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ और इसको लगाने के बाद जो है ना इतना कोई सुकून मिलता है। और जैसे आप लगाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है ये, और आपके दर्द को जड़ से गायब कर देता है। यकीन जानिए ये इतना बेहतरीन ऑयल है। एक छोटी सी बोतल है, ये एक छोटी सी बोतल, ये लेकिन ये छोटी सी बोतल जो है ना बहुत ही कोई ज़बरदस्त काम करती है। मेरे कहने पे एक बार तो इसको ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि मुझे जितना फ़ायदा हुआ है ना इसको यूज़ करने से, यकीन करें दिल से दुआएं निकलती हैं कि यार मैं इतनी परेशान, मतलब ज़ैनब के होने के बाद से मैं इतना तकलीफ़ में रही हूँ, इतना तकलीफ़ में रही हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी लिखी हुई है, और इतना मैंने दर्द बर्दाश्त किया है, मैं पछताती हूँ कि यार मैंने पहले क्यों इस दर्द ऑयल को जो ना इस्तेमाल नहीं किया। तो खैर इस विंटर ग्रीन ऑयल को आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। हर तरह के दर्द को ये जड़ से गायब कर देता है। कमर दर्द हो, आपके कंधों में दर्द हो, मतलब जिस तरह का भी आपको दर्द हो ना, ये एकदम दर्द से जड़ से गायब करता है उस दर्द को। खैर इसके बाद चंद ड्रॉप्स आपको लेने होते हैं और बस आपको जो है ना हल्की सी मालिश करके बस इसको आपको अप्लाई कर देना है। देखें इसकी इस तरह से पैकिंग है, यहाँ से बस की जो है ना ड्रॉप्स निकलते हैं। मैंने देखें इसको इतना तकरीबन ये यहाँ तक था, पूरा फिल था, यहाँ तक पूरा फुल था। मैंने देखें इतना इसको यूज़ कर लिया, यहाँ तक आ चुका है। खैर चंद कतरे ही जो ना इसके इस्तेमाल करेंगे और बहुत बेहतरीन इसकी वर्किंग है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरा कूपन कोड मतलब 10 गुड़िया कोड लगाना मत भूलिएगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार इसको मेरे कहने पे, सिर्फ मेरे कहने पे इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ास तौर पर जो अपने पुराने दर्दों से जो ना परेशान है।
कहते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो उसने मुझे सुबह से बैंड करके रखा हुआ था, मैं बोल रही ना सफाई नहीं हुई भी घर की, इसने मुझे करने नहीं दी, ना ये कर रही है। अब देखो झाड़ू लेकर आ गई है, देखो इसकी हरकत चेक करो। अब नज़र लगे ना लगे, मेरी खुद की नज़र लग जाती है इसको। और अभी तक देखो हमारी कारपेट का जो काम हुआ था ना, जब वो कीड़े निकले थे कमरे से, जैनब भी उठा के लाओ बेटा, ये ले आओ उठा के, ये उठाओ बेटे, ये उठाओ, ये उठाओ। हाँ देख लो क्रीम का पैकेट। अच्छा देखो कारपेट का काम अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि हस्बैंड जो है ना इसमें वीकली स्प्रे जो है ना करते रहते हैं। इतना डर बैठ गया हमारे, इतना डर बैठ गया, इतना डर बैठ गया है कि वीकली जो है ना इसमें स्प्रे होता है डाईफोन का। अच्छा ये देखो हमारी जो है ना ये खुद ही ले आई झाड़ू। जैनब जहांगीर उठा लेना बेटा ये बुक, ये इसकी कलरिंग कर रही थी बैठी हुई है। लाओ दिखाओ, कलरिंग है ना बुक ये। हाँ बस फिर क्या, चलिए हाँ बेटे ये देखो उसको, मैं दुआ मांग रही बैठी हुई तो ना यहाँ पे देखो ये झाड़ू। अरे रख के तो आ जाओ, हमें क्यों मार रही हो झाड़ू से तुम, हमें क्यों मार रही हो? जाओ रख कर आओ, शाबाश। चलो रख कर आओ, शाबाश, जल्दी से आओ, जल्दी 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 जल्दी। बच्चों की तबीयत खराब हो ना घर में ऐसा भारीपन हो जाता है, मुझे तो बहुत भारीपन लगता है घर में जब बच्चों की तबीयत खराब हो। मतलब काम कोई होता नहीं है, चीज़ कुछ हो नहीं होती, क्योंकि मुझे छोड़ नहीं रही बिल्कुल। उसने मुझे कमरे में कैद करके रखा हुआ है, बस इसके साथ बैठी हूँ सुबह से मैं, सारी रात एक करवट उसमें पोस्टर से ना, एक ही पोस्टर से इसको लेके बैठी रही हूँ। मेरी कमर में इतनी तकलीफ हो रहा है आज, क्या बोले जा रही हूँ, तकलीफ हो रहा है। मतलब नींद चढ़ी है मेरे दिमाग पे, नींद चढ़ी हुई लिटरली, मुझे इतनी चली नींद आ रही है अभी कि मैं लेट में सो जाऊँ, लेकिन मुझे पता है सोने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतना दिमाग मेरा भारी हो रहा है। सुबह मतलब सूरज निकल आया है और ये बस मेरे कंधे से लगी रही और मैं एक कमर से जो है ना लेके बैठी रही इसको, क्योंकि हस्बैंड को बुलाया था, सुबह जल्दी जाना था, बच्चों का भी स्कूल था, बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, मैं किसको उठाती। तो बस यही था कि मैं ही जागती रही इसके साथ। और सुबह सूरज निकल आया लेकिन मैं ये ना सोई, क्योंकि इसको इतना शदीद बुखार चढ़ा हुआ था रात को, और साथ में इसने रात के 4 या 4:15 बजे उल्टी भी कर दी, उल्टी भी हो रही है, साथ में इसने मोशन भी कर दिए। तो तीनों चीजें इसको एक साथ जो हुई ना, तो इतनी एकदम निढाल होने लगी थी। तो भाई बस अल्लाह पाक ना बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक ने बच्चे दिए तो उनको सेहत भी दे, उनको तंदुरुस्ती भी दे। जी बेटे जी 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 जी। तुम बाहर पर बिला रही हो, झाड़ू बिला रही हो, तुम क्या चाह रही हो जैनब, क्या चाह रही हो है? अच्छा भी आप लोग भी दुआ करिएगा जैनब की तबीयत जो है जल्दी से अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए। और बस मैं अब जो ना ये बस क्या बोले बच्चों वाले ना, मतलब कोशिश मैं बहुत करती हूँ कि भाई घर से उनका रहे, ठीक रहे, लेकिन चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह से इधर उधर होती है। अब तो मैंने थोड़ा सा इस बात को पढ़ लिया कि जब तक जैनब छोटी है ना, थोड़ा सा घर का हाल जो ना वो इधर से उधर खराब होना है, क्योंकि छोटी मम्मा माँ माँ जी अम्मा जी सब कुछ मुझे, मतलब सारे जो लफ्ज होंगे ना माँ के प्यार से वो सब बोलती है मुझे। मतलब मेरे बेटों ने नहीं बोला मुझे कभी भी अम्मा जी मम्मा जी, सारे मुझे बोलेगी। खैर प्यार भी आता, तो ये भी रौनक होती है कि घर अगर हमारा बिखरा हुआ है ना, खिलौने बच्चों की है चीज़ें, तो ये भी कहते हैं कि ये भी एक नेमत है अल्लाह पाक की, कि अल्लाह पाक ने बच्चों की रौनक दी है घर में। तो वही हो रहा है, फिलहाल बात है, बिल्कुल सिमटे हुए घर तो उनके रहेंगे ना जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब छोटी है बच्ची तो ला जाते, कभी वो कोई चीज़ ला के फेंक दे, वाइपर ला के फेंका हुआ, तो यही चीज़ है भाई, ऐसे ही चलता रहता है। अब फिर मैं समेट रही, चलो जरा आ जाओ, दवाई पियो। तो आज घर समेटने में, साफ़ करने में ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, वरना रोज़ाना जो है इससे पहले सफाई हो जाती है। लेकिन अभी हेल्पर के साथ ना मैं साथ ही सफाई करवा रही हूँ, दोनों साथ मिलकर कर लेते हैं ना तो जल्दी काम निपट जाता है, क्योंकि मेरे घर का काम ज़्यादा होता है। तो अभी बस जो है ना अभी किचन वगैरह सारा समेटा है, और अब यहाँ पर ना सारा रूम वगैरह क्लीन करके फिर बाहर का लाउंज, मतलब तकरीबन आपकी सफाई में पूरे घर को साफ़ करने में 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, भले आप कितना भी जल्दी जो है करना चाहो तब भी। क्या भूल गई तुम, क्या भूल गई, क्या भूल गई? नहीं क्या याद आ गया तुम्हें? नहीं कहने का मकसद क्या है आपका? अच्छा बाबा अच्छे मम्मा अच्छी? अच्छा मम्मा की बेटी बाबा की, मम्मा बाबा, मम्मा बाबा। अरे बात तो सुनो, अभी नहीं, भाई या बाबा? अभी नहीं, अभी पता नहीं क्या लगा हुआ है अभी ये इसको इसकी जिद लगी हुई। अब बताओ मम्मा या बाबा, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, नहीं को मैं ले लूँगा। बताओ। मम्मा या बाबा हैं? रिमोट नहीं है। अच्छा भाई या बाबा हैं? अच्छा जी, तो अभी बस चाय बना रही थी हस्बैंड के लिए, और आज ज़्यादा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज इतने टाइम के बाद इस टाइम पे हस्बैंड घर आए, वरना इस टाइम पे होते ही नहीं है, रात में ही आते हैं बिल्कुल। तबीयत सही नहीं थी ना, मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा आपको याद कर रही है, चिड़चिड़ी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैं कहा चलो हो सकता है कि ये आ जाए। और वाकई हुआ कि आए ना, तो अपने बाबा को देख के बिल्कुल इसका मूड अच्छा हो गया।
तो बस अभी चाय बना के इनको देती हूँ। और जल्दी जल्दी में क्या बनता है, जब बहुत ज़्यादा मुझे जल्दी होती है ना और होता है घर का भी खाना है, तो चिकन हांडी सबसे बेस्ट रहती है। मतलब जल्दी बन जाती है और बाहर के खाने से बचत हो जाती है। तो बस ये 10 मिनट में बन जाएगी। थोड़ा सा मुझे सामान लेने भी बाहर जाना है, तो अभी ये कि बस इसको रेडी करके ना फिर मैं बाहर जानी है। और बच्चों का ना आज जो है पेपर्स की भी जो है वो आ गई थी डेट। नेक्स्ट मंथ जो है इनके हो रहे हैं फाइनल। इस साल बिल्कुल इन लोगों ने स्केड्यूल जो है ना चेंज कर दिया है। सब सारा मतलब जो इनका होता था पहले जून के ना फर्स्ट वीक तक इनके एग्जाम्स चलते थे फाइनल, और अगस्त से इन लोगों का नया सेशन स्टार्ट होता था। लेकिन इस साल जो है इन लोगों ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। और जो है अगले महीने फरवरी मार्च, मतलब मार्च में इनका जो है वो न्यू सेशन जो है वो, मतलब ये वाला पुराना सेशन खत्म हो जाएगा और अप्रैल से न्यू क्लासेस इनके स्टार्ट हो जाएंगी। तो जाने का तो वैसे भी अब माशाल्लाह से बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और देखते हैं अब क्या होता है। तो ये है कि ईद भी जो है ना थोड़ी सी बच्चों के लिए टफ गुजरने वाली है कि भाई ईद बस खत्म होगी और उसके दूसरे तीसरे दिन से जो है ना 2-3 दिन बाद ही ना ईद के बस 4-5 मतलब एक हफ्ता 2 के बाद बस मतलब ईद के फौरन बाद फाइनल एग्जाम्स। तो बस हस्बैंड को चाय देती हूँ, ये अपनी चाय पिए, मैं नहीं पी। मैंने शाम की चाय बिल्कुल बंद कर दी है। शाम को ना मैं बस अब ग्रीन टी वगैरह ले लेती हूँ, चाय मैंने बिल्कुल खत्म कर दी। सिर्फ दिन में बस नाश्ते में चाय का एक कप होता है बस, इसके अलावा मैं शाम की चाय नहीं पीती। मैं अम्मी के भी जाती हूँ ना तो अम्मी वाले सब पी रहे होते हैं, तो कभी मैं चाय नहीं पीऊँगी, मुझे ग्रीन टी वाले बना दो। चाय मैंने दूध वाली जो ना खत्म कर दी बिल्कुल। शुक्र है थोड़ी मस्तियाँ तो कर रही है थोड़ी, बिल्कुल इसका मूड इतना ख़राब था वरना। और मैं सिरप इसको दे रही हूँ थोड़े थोड़े गैप से। हो रहा है जिस्म गर्म हो रहा, कमर पे हाथ लगा। अभी मैंने पिलाया हुआ है इसको सिरप। इसको क्या हुआ है? ये तो खाने दो। क्या चाह क्या रही है? क्या चाह रही है? क्या चाह रही हो? अरे भाई नहीं खा। जैनब तुम्हारे लिए बाबा आए और तुम जिद कर रही हो। लाओ लाइटर दो। लो भाई, इसको ये करना माना है? कितनी बुरी बात है जैनब, तुमने इतनी दूर से बाबा को ये बनवाने के लिए बोला। यार कसम से क्या चीज़ है ये जैनब, कितनी बुरी बात है। बाबा को चाय भी नहीं पीने दे रही हो तुम। चाय पीने दो प्लीज। चलो भाई, वो बेचारे वो आए कि चलो बच्ची को कम वो कर ले, वो बच्ची घोड़ा बनवा रही है। चलो भाई, चाय तो पीने दो बस। ये लाइटर दे दो, ये लाइटर खो जाएगा। बस खुश हाँ खुद भी कर रही है, खुश। पीछे खुद भी बनी हुई। हम बोलेगी फिर बोलेगी बस। हाँ देखो जरा जैनब, कितनी बुरी बात है। जैनब पापा को चाय पीने दो, चाय तो पीने दो। बुरी बात होती है ये। अरे भाई ये चाय यार तो पीने दो। चलो मेरे साथ आओ। बिल्ली नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गई। हाँ बिल्ली नहीं हो गई भाई, क्या अलग ही कोई मखलूक हो गई है। मैं तो दूर होके बैठी हुई हूँ, परे हो गया मुझसे। मुझे तो इतना डर लगता है और मुझे पता नहीं कुछ होता है जानवरों को देख के। अभी भी आए हम लोग अम्मी की तरफ ना, तो आई हूँ तो यहाँ पे बिल्ली का बच्चा ये पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, तो इन लोगों ने पाला हुआ है। और मुझे को इतना खौफ आता है जानवरों को देख के। हुसैन हुसैन रेपो उठाना बेटा, वो रेपो उठाओ चिप्स का। अरे बस कर दे भाई, बस बस बात बस। अरे भाई बस कर दो। हुसैन इधर लाना उसको। ये रहा आ गया। खेलना नहीं आता क्या? हाथ लगा गोद में ले इसको। 1000 रुपए दूंगी, ले लेगा। एक करोड़ के लिए
हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे और ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मम्मी की तरफ आ गई थी। मैं कहा क्या पता वहाँ पे सब होते हैं ना, तो बच्चे थोड़ा सा मतलब अच्छा फील करते हैं। तो बस यहाँ पर ना अभी मैं नए वाले घर आ गई थी। अम्मी कहने लगी कि वहाँ चलो, तो मैं किचन भी दिखाना। अच्छा, मैं आई थी जब किचन जो है ना पूरा कंप्लीट नहीं था, अभी भी थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन अम्मी जो है ना नए चूल्हे लेकर आई थी। तो अम्मी कहने लगी कि मैं जो है ना तुम्हें दिखाती हूँ। वैसे मैंने देखे थे, ये बिल्कुल पैक हुए हुए देखे थे, लेकिन अभी जो है ना सारा इसका बॉक्स वगैरह खुल रहा था और माशाल्लाह इतना कोई अच्छा लग रहा था। तो अभी जो है ना बच्चों को मैं घर पे छोड़कर आई हुई हूँ। जहांगीराबाद के पास ज़ैनब है और जहांगीराबाद जो है वो घर पर ही है। बाकी हम लोग जो है ना अभी यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर सारा जो है देख रही थी मैं घर सारा माशाल्लाह काफ़ी मतलब हद तक बन गया है, लेकिन अभी काफ़ी सारे काम, क्योंकि ना घरों में छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या हाल चाल है? तो भाई आज मैं जो ना अम्मी के घर पे आई हूँ और अम्मी जो है ना आज आई थी माशाल्लाह इस स्टोव की जो है ओपनिंग करने। और मैंने आज मतलब ये वाला जो था ना, ये वाला एरिया मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो अम्मी का ये वाला नहीं थी कैबिनेट्स। तो मैंने अम्मी से बोला, मैं अम्मी ये वाली दीवार क्यों जो है फ्री छोड़ रखी है, मतलब ज़ाया करने वाली बात हो गई ना। तो ये वाली कैबिनेट जो है ना कह सकते हैं कि मेरे कहने पे बनी है इस तरफ, वरना जो है ना वाडा या कारपेंटर जो था उन्होंने बस वहाँ तक बनाया था, बस वहाँ तक बनाया था। ये ऐसे बस यहाँ तक बनाया था, ये वाली जो है ना नहीं थी कमेंट्स। तो खैर अब माशाल्लाह इतनी भी खुशी हो रही है किचन को देख के, इतना प्यारा काम। तो हाँ, इतना शोर हो रहा था वहाँ पे, जैसे इब्राहिम से आते हैं ना, तो इब्राहिम बहुत ज़्यादा वो चीज़ों में घुस रहा है ना। तो खैर ये जी अम्मी, अच्छा जी, तो ये वाली चीज़ है। अभी हम जो है छत पे जा रहे हैं। अच्छा, खाली कमरे खाली घर में ना आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा डबल आपकी हो जाती है। मतलब आप हल्के से बात कर रहे होते हो ना, लेकिन आवाज़ें काफ़ी गूंजती हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि शोर हो रहा है, जबकि हम बहुत स्लो बात कर रहे थे, लेकिन उसमें भी आवाज़ें इतनी गूंज रही थी। और बच्चे अगर थोड़ा सा भी चीख रहे थे ना, क्योंकि हुसैन और इब्राहिम साथ थे। पार्ट 4 नहीं 5 है, कहाँ गया ये? क्रिश 5 है ये, क्रिश 5 इसी पे बना लो। 5G इधर आओ, 5G इस 10G की स्पीड से भागता है, 10G की स्पीड से। हमारी बेटी तो जहांगीराबाद के पास 10G की स्पीड है ये, 5G नहीं है। चलो बस यहाँ पर ना छत से हम लोग आए तो ऊपर तो ठंड इतनी हो रही थी, मतलब ऐसे तो गर्मी हो रही है, लेकिन अभी क्योंकि रात थी और ऊपर छत खुली थी ना, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हवा चल रही थी। के साथ आई थी आज किचन की जो है वो क्या चूल्हे की ओपनिंग की। माशाल्लाह किचन देख के दिल खुश हो गया, मतलब पूरा घर देख के दिल खुश हो गया। लेकिन किचन जो है ना वो हम खातिन का फेवरेट जो है ना जगह होती है। बाहर लोग कहते हैं ना ये किचन छोटा है, तो किचन छोटा और बड़े सी बात नहीं है, स्क्वायर में बना हुआ है। अच्छा, वहाँ पे जो हमारा किचन ना पहले वाले घर का लंबा वो इसके अलग शेप है भाई, जितना बड़ा किचन सफाई भी उसकी इतनी ज़्यादा ही होती है, सफाई तो इसकी भी ज़्यादा होगी। बाकी छोटे किचन भी जो है ना उनको भी साफ रखना पड़ता है, बड़े किचन को भी साफ रखना पड़ता है। और वो लंबाई में ये चौकोर में नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, पाक बहुत बरकना नसीब किया। बच्चे अच्छे मज़ा से खाने होंगे। बच्चे हमारे दुआ दे रहा है, बच्चे को भी दुआ लगती है, माँ बाप को, माँ बाप की भी दुआ लगती है बच्चों की। ये तो बच्चों से भी दुआ लेनी चाहिए। तो इसकी ना डिटेल वीडियो आप लोगों को अम्मी के चैनल पे देखने को मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। और आगे मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त से रमज़ान आइडियाज़ और रमज़ान डेकोरेशन के हवाले से वीडियोस देखने को मिलेंगी। जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।